गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। ओम श्री शांब सदाशिवाय नमः। यह महामना जी की स्थली में भी बाबा विश्वनाथ माता अन्नपूर्णा के अत्यंत गर्भ स्थान पर यह बना वेद विज्ञान यह गौरव रूप में पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रख्यात होगा। यह महामना जी की संकल्पना को पूर्ण करेगा। इस शुभ अवसर पर हम सभी उन्हीं की संकल्पना में उन्हीं का आशीर्वाद से हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। वर्तमान में हम मंच पर उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष रूप में हमारे द्विवेदी जी जो संकाय प्रमुख जी हैं आयुर्वेद के, और जो आतिथ्य के रूप में विराजमान शुक्ल जी हैं, आर्य जी भक्तगण में उपस्थित हैं, एवं हमारे द्विवेदी जी उपस्थित हैं, और लाल बहादुर शास्त्री से पधारे भक्तगण के रूप में हमारे परम प्रिय अनुज कहें या भ्राता कहें, दोनों में मान लेंगे हम, शर्मा जी हैं, बाल शर्मा जी, सभी का अभिनंदन अभिवादन करते हैं। सबको आशीर्वाद देने वाले पूरे भारत के जनमानस के रूप में ज्योतिष के अत्यंत विश्व विस्तृत विद्वान हमारे पूर्व संकाय प्रमुख जब थे तो हम लोग पढ़ते भी थे, उनका आशीर्वाद ही हमें इस आयाम तक पहुंचाया है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप ऐसे ही कार्यक्रमों में हमें दर्शन मिलता है तो हमें लगता है कि और अधिक हमें आयु मिल जाती है, बल मिल जाता है, क्योंकि जो ज्योतिष है वेद का चक्षु रूप है, प्रकाशित करता है हमारे ज्ञान विज्ञान को। तो आपको बारंबार प्रणाम है। इसी क्रम में पूरे इस वेद विज्ञान के जो दिन रात 24 घंटा जो चिंतन करते हैं, बहुत हम ये सोचते हैं कि जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं 2 दिन के लिए तो बहुत मुश्किल होता है, सोचते हैं कैसे जाएं, वहाँ 2 दिन रहें तो इधर का नुकसान हो जाएगा तो उधर नुकसान हो जाएगा, ये तमाम प्रकार के। लेकिन हमें आश्चर्य होता है कि ये प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी कितना, जहाँ सुनिए वहाँ कहीं इस कार्यक्रम के चिंतन में कहीं वहाँ गए हैं, यहाँ गए हैं। हमें नहीं लगता कि घर का चिंतन ज्यादा करते हैं। ये तो हमको लगता है कि महाराणा जी की उनके हृदय में उपस्थित हो गई है। तो ऐसे महनीय भावना वाले उपेंद्र जी को मैं मंगल में शुभकामना बाबा विश्वनाथ अन्नपूर्णा जी की तरफ से हम आयु स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। इसी चिंतन में वेद विभाग के हमारे अत्यंत छात्रों द्वारा हम जहाँ बैठते हैं, डॉक्टर कात्यायन जी की चर्चा चलती है कि कात्यायन जी वेद विभाग के गौरव हैं, उनसे हम लोग पढ़ते हैं तो लगता है कि हमें बहुत काल दिन पर्यंत तक उनकी श्रुति वाक्य के जो भाष्य हैं हमें उदाहरण रूप में कहीं भी बोल करके प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे माननीय विद्वान हमारे अनुज डॉक्टर कात्यायन जी सामने उपस्थित हैं, उनका अभिवादन अभिनंदन। इसी क्रम में हमारे इस वेद विभाग बीएचयू के ही भट्टराई जी हमारे ही संपूर्णानंद विद्यालय के छात्र रहे हैं, तेजस्वी छात्र रहे हैं, पढ़ने लिखने में हम सब हम चिंतन करते थे। उसका पूरी मिला कि महामना जी के नगरी में आप वेद विभाग में विराजमान हैं। आज भी इस विभाग को बहुत ही आपकी देर सारी चीजें मिलती है, हमें खबरें में मिलती है, बड़ा अच्छा हमें गौरव मिलता है। इस क्रम में हमारे आचार्यगण सामने और ही वेद विभाग के पारंपरिक वेद के श्रुति वाक्य के पारंपरिक श्रुति मंत्रों के ज्ञाता हमारे प्रोफेसर पतंजलि जी एवं उपाध्याय जी सामने बैठे हैं, और भी हमारे भाई बैठे हैं, लाल बहादुर शास्त्री के हमारे हनुमान जी बैठे हैं जो संपूर्ण पढ़े लिखे हैं, अच्छे विद्वान हैं, ज्ञाता हैं वेद मंत्रों के, फारसी के,
और चले गए हमारे देवेंद्र मिश्र जी, लालबाग शास्त्री बैठे हैं, और भी हमारे छात्रगण, शोधकर्ता छात्रगण, मीडिया कर्मी और कर्मचारीगण बैठे हैं। वो यह क्षण अत्यंत पुण्यदायक है, क्योंकि श्रवण करने से भी वेद प्रेरणादायक होता है। वेद के उपदेश, वेद की श्रुति वाक्य को सुनने से बहुत ही पुण्य लाभ होता है। लोकत्रयम जयति कहा गया है। अगर श्रुति वाक्य का श्रवण होता है तो तीनों लोक में जय होती है। तीनों लोग, हमारे व्यास महर्षि ने कहा कि जो वेद है अग्नि, वायु और सूर्य से संबंधित वेद है, वेद वाक्य है, इनका समन्वय है इनमें, तो अनेक वेद रूप जो ज्ञान है, वेद स्वयं ज्ञान अनंत है। जैसे अनंत ज्ञान है, अनंत ब्रह्म, ये अखिल ब्रह्मांड में अनेक प्रकार से तदेव अग्नि, तत्सूर्य, तत्चंद्रमा इत्यादि कहा गया है तद रूप लेकर के, लेकिन समष्टि रूप में देवता एक ही है, समष्टि रूप में वेद एक ही है। अनेक प्रभाग से अनेक हमारे ऋषियों ने हमें उपदेश के रूप में प्रस्तुत किया है। और सबसे पहले वेद में हम अपने जीवन को संचालन के लिए सबसे पहले जब विज्ञान के रूप में चिंतन करते हैं, परोक्ष कृत, प्रत्यक्ष कृत, परोक्ष, आध्यात्मिक, 3 मंत्रों का 3 उदाहरण है। तीनों जो है वैज्ञानिक दृष्टि है, और परोक्ष का तो अत्यंत वैज्ञानिक है। परोक्ष रूप में अगर हम करते हैं तो वह अत्यंत विज्ञान, क्योंकि परोक्ष प्रिया वही देवा कहा गया है। देवता परोक्ष प्रिय हैं, किस लिए कि हम प्रत्यक्ष रूप में जब हम यज्ञादि कर्म करते हैं, परोक्ष रूप में उन देवताओं का स्मरण करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें वो फल प्राप्ति होती है। ऐसी क्रम में अगर हम सोचेंगे विज्ञान की दृष्टि से, तो अग्नि सोमात्मकम जगत एक मूल रूप से हम प्राप्त हैं। अग्नि जो है, अग्नि ही ऐसी देवता है कि वह वायु को आकर्षण करती है, क्योंकि वायु और अग्नि के बिना जो है, दोनों का समन्वय के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। यही कारण है कि आज हम संसार, पूरे शरीर में अग्नि है, वायु है, उसी कारण सारे पंचतत्व हमारे में आकर्षित होते रहते हैं। यह विज्ञान चिंतनीय है, चाहे आप मंत्रों से परोक्ष, प्रत्यक्ष, आध्यात्मिक रूप से हम चिंतन करते हैं। इसलिए इसी को हमारे ऋषियों ने कहा कि भाई जो पृथ्वी स्थानीय देवता है अग्नि है, अंतरिक्ष स्थानीय जो वायु है, और सूर्य स्थान जो सूर्य है, इनका हम मंत्रों के द्वारा चिंतन करें, मनन करें, और यज्ञों के द्वारा हम सृष्टि कर्म को संचालित करते रहें। बहुत सारा है, कहा गया है कि भाई यह जो अग्नि है वह सोम जो है आद्य है, अग्नि अत्ता है, और जो वायु है प्राण रूप है। उस प्रकार से जो प्राण है वह ऋषि प्राण है, देव प्राण है। तो इस प्रकार से ऋषियों के द्वारा भी पूरा जो ऋषि थे वो हमारे मंत्रों का चिंतन करके हमारे जन जीवन को संचालित किया। हमें एक चीज कहेंगे, हमारे जो गृह सूत्र हैं, सारे वेदों के गृह सूत्र हैं, हमें जन जीवन को संचालित करने के लिए आचरण व्यवहार सब कुछ है। एक उदाहरण देंगे आपको। जब संस्कार में, जातक कर्म में, जब पिता गर्भ में बालक रहता है तो अभिसिंचित होता है मंत्र के द्वारा। पारस्कर सूत्र में वेदम ते भूमि हृदयम दिगचंद्रमसि स्थितम वेदाहम तन्माम तद विद्या पश्येम शरदः जीवेम शरदः शतं त्रुणिजाम शरदः शतम् एनमाम अभिसिंचामि श्रियै यशसे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय। वह पिता प्रार्थना करता है कि हमारा जो गर्भ में पालन जो सृष्टि ले रहा है, जीवन कर रहा है, वह किसके लिए है? श्रियै यशसे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय, न कि स्वार्थ के लिए। वह पिता अपने पूरे विश्व के, भारत के कल्याण के लिए अपने पुत्र की कामना करता है प्रभु से
इस प्रकार से हमारा चिंतन यही एक विज्ञान है। और विज्ञान में हमें आचार, क्योंकि कहा गया है कि भाई आचार विचार संस्कार इत्यादि नहीं रहेगा तो कोई विज्ञान भी हो, आज जो हम धाराशायी हो रहे हैं उसी रूप में प्राप्त होंगे। समय नहीं है, बहुत सारे आए हैं और गुरुजनों के चरणों में प्रणाम और मंगलमय शुभकामना सबका आह्वान करते हुए विराम।